डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज बीए फाइनल ईयर के लिए जैसा कि सीरीज चल रही है, ये 4th डे लेके आया हूँ और ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी है, चैप्टर वाइज, एक्ट वाइज। तो 4th डे में देख लेते हैं क्या है इसमें। एक्ट 2 सीन 5 हो चुका है, 6 चलेगा, तो मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। द 5th सीन ओपन्स इन शाइलॉक्स हाउस। 5वां सीन एक्ट 2 का शाइलॉक के घर में ओपन होता है। लॉन्सलॉट हैज रीच्ड देयर टू डिलीवर लोरेंजोस कंफर्मेशन टू जेसिका। और लॉन्सलॉट जो सर्वेंट है शाइलॉक का, वो जेसिका को उसका लेटर देने आया है। लोरेंजो की तरफ से वो लेटर है कंफर्मेशन का कि वो अपना वादा पूरा करेगा। जेसिका ने पहले उसको एक लेटर दिया था लोरेंजो तक पहुंचाने का। लॉन्सलॉट वो काम करके पहुंच चुका है। बट शाइलॉक थिंक्स दैट ही हैज कम टू बिड हिम फेयरवेल। और शाइलॉक ये सोचता है, उसे गलत फहमी ये होती है कि शायद वो काम छोड़ रहा है, उसके घर में काम नहीं करेगा, शायद उसको अलविदा कहने आया। खुद को वो सोचता है he has come to bid him farewell. He also chides Lancelot for leaving him. और लॉन्सलॉट को वो चाइड करता है, झिड़कता है कि क्यों छोड़ रहा है तू घर, काम क्यों छोड़ के जा रहा है। बसैनियों के घर में तुझे उतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी जितनी मेरे घर में मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कहता है कि जिस तरह से तुम मेरे घर में ओवर ईट करते हो, अधिक खाते हो, बसैनियों के घर में हर चीज लिमिट में मिलेगी, तुम्हें वहां इतना नहीं खाने देंगे। तो इस तरह से वो समझा रहा है उसे। तो यहाँ पे हमारा 3rd डे की समरी खत्म हो गई थी। तो अब चलते हैं एक्ट 2 सीन 6 लेके। दिस सीन ओपन्स इन वेनिस। वेनिस में सीन ओपन होता है। प्लेस वेनिस का है, इन फ्रंट ऑफ शाइलॉक्स हाउस। शाइलॉक के घर के सामने सीन खुलता है। ग्रेशियानो एंड सैलारिनो आर टॉकिंग। ग्रेशियानो भी और सैलारिनो भी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोरेंजो अब तक नहीं आया। लोरेंजो हैज नॉट रीच्ड देयर, क्योंकि इन्होंने प्लान बनाई थी कि हम फलां जगह पे इकट्ठे होंगे, तो लोरेंजो यहाँ नहीं पहुंचा। सून ही रीचेस देयर, जल्दी ही वो आ जाता है वहां। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, जेसिका डिस्गाइज्ड एज ए बॉय आल्सो रीचेस देयर। आप जानते हैं कि लोरेंजो जेसिका दोनों प्यार करते हैं और लोरेंजो के साथ भागने की प्लानिंग जेसिका ने बना ली है। और शाइलॉक की बेटी है और शाइलॉक की धन संपत्ति, जितने गहने हैं, जो भी जेवरात है, पैसा टका है, सारा लेके वो भागेगी। और कहती है कि शाइलॉक उसका क्रूअल टाइप का व्यक्ति है, बहुत ही कंजूस और ग्रीडी, लालची है, उसमें सारी बुराइयां, और अपने घर को हेल कहती है। और कहती है मैं तो इसके साथ जाके शादी करूंगी और क्रिश्चियन बन जाऊंगी। ग्रेशियानो एंड सैलारिनो आर वेटिंग फॉर लोरेंजोज अराइवल एट दैट फिक्स्ड प्लेस। इस फिक्स्ड जगह पे ग्रेशियानो सैलारिनो दोनों इंतजार कर रहे हैं लोरेंजो का। दे आर आल्सो वंडरिंग, और वो इस बात पे चौंक रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं आया वो। एज टू वाई ही हैज गॉट लेट पता नहीं किस वजह से हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, लोरेंजो रीचेस देयर, लोरेंजो वहां पहुंच जाता है। एंड एक्सप्रेसेस रिग्रेट फॉर बीइंग लेट, और लेट होने का रिग्रेट प्रकट करता है, अफसोस प्रकट करता है कि भाई अफसोस है, मैं लेट हो गया हूँ। देन ही कॉल जेसिका, फिर जेसिका को बुलाता है, हु एट वंस अपीयर्स इन द बालकनी, और वो बालकनी में अपीयर होती है। She throws a casket, और एक डिब्बा, बॉक्स फेंकती है वैल्यूबल्स का, उसमें कीमती सामान है। We notice that she is disguised in a male dress. हम ये देखते हैं कि वो मेल ड्रेस में है, उसने एक लड़के के वस्त्र पहने हुए, क्योंकि वो टॉर्च बेरर भी बनेगी, जुलूस निकलना है इनकी गली में से होता हुआ जाना। She also tells Lorenzo as to how she feels ashamed of dressing herself as a boy. जब वो लोरेंजो के पास आती है तो कहती है कि उसे बॉय की ड्रेस में शर्म आ रही है। ये वर्ड्स हमने लिए हैं टेक्स्ट के, कुछ थोड़ा स्पिरिट टेक्स्ट की बनी रहे। For I am much ashamed of my exchange, but love is blind and lovers cannot see the pretty follies that themselves cannot. तो important passage है ये, reference to the context का। तो ये लाइन love is blind वाली काफी फेमस लाइन है। और जब प्यार अंधा होता है और अंधेपन में वो छोटी छोटी गलतियों को नहीं देखता, pretty follies that themselves cannot, for if they could, अगर वो चाहते हुए भी उन गलतियों को नहीं देख सकते। क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म्ड टू ए बॉय। कहती है क्यूपिड जो लव का देवता होता है, प्यार का देवता क्यूपिड है, ब्लाइंड दिखाया गया है क्यूपिड को,
कहती है कि अगर वो मुझे देख भी ले तो वो शर्मा जाए एक लड़के की ड्रेस में देख के। लोरेंजो टेल्स हर टू डिसेंड बिकॉज शी हैज टू बिकम ए टॉर्च बियरर इन द गाइज ऑफ ए बॉय। इन द गाइज ऑफ का मतलब होता है के भेष में, एक लड़के के भेष में उसे टॉर्च बेयरर बनना है, इसलिए लोरेंजो उसे कहता है कि डिसेंड करना होता है नीचे, सीढ़ियों से नीचे आ जा। बालकनी में खड़ी थी तो उसे कहता है कि नीचे आ जा। शी एक्सप्रेसेस हर शाइनेस फॉर बीइंग इन ए बॉयज अटायर, और वो अपनी शर्मिंदगी, शाइनेस शर्मिलापन व्यक्त करती है कि वो लड़के की ड्रेस में है, वहाँ ग्रेशियानो भी है, सलारिनो भी है, उनके सामने वो कैसे आएगी। एंड दैट इज इन कैंडललाइट, और कैंडललाइट में वो दिखेगी। आफ्टर दैट शी क्लोजेस द doors and windows and comes down with some more ducats and goes up again। फिर वो दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है अपने घर की और कुछ और ड्यूकेट्स लेके, करेंसी लेके नीचे आती है और फिर ऊपर चली जाती है। इन द मीन टाइम ग्रेशियानो लोरेंजो टॉक अबाउट जेसिकाज ब्यूटी एंड विजडम, और जब वो ऊपर चली गई अपने घर में कुछ लेने गई होगी तो जेसिका की सुंदरता और उसकी अक्लमंदी का जिक्र ग्रेशियानो और लोरेंजो कर रहे हैं अपनी बातों में। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के बाद, शी जॉइन्स देम, वो फिर नीचे आ जाती है। लीव्स द प्लेस टू रीच बसैनियोस हाउस, और वो सब मिलके चल पड़ते हैं बसैनियो के घर की तरफ। देन एंटोनियो इज फाउंड ऑन द स्टेज। अब स्टेज पे अकेला एंटोनियो है क्योंकि ये ड्रामा प्ले होता है और स्टेज पे ही सारा कुछ इनेक्ट हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बनाया होगा, ये गली है, इधर शाइलॉक का घर है, इधर ये खड़े हैं, यहाँ पे ग्रेशियानो, सलारिनो और लोरेंजो वगैरह खड़े हैं, तो ये बालकनी में से आती है जाती है और आती है जाती है इस तरह से। तो एंटोनियो इज फाउंड ऑन द स्टेज। अब एंटोनियो, ये तो चले गए, एंटोनियो स्टेज पे ग्रेशियानो के साथ बात कर रहा है। ही टेल्स हिम दैट मास्क पार्टी हैज बीन कैंसल्ड, कहता है कि मास्क पार्टी कैंसिल हो गई है। मास्क पहन के इनको कुछ पार्टी करनी थी, जैसे आजकल भी मास्क पार्टी होती है। और बिकॉज बसैनियो हैज टू लीव फॉर बेलमोंट एज द फेवरेबल विंड फॉर द शिप हैज स्टार्टेड ब्लोइंग। क्यों कैंसिल हुई है कि जहाज, समुद्री जहाज जो होते थे, सपोज करो इंडिया का मैप हम बनाते हैं, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। सपोज ये अरेबियन सी है, तो यहाँ पे शिप खड़ा है, तो शिप पहले हवा के साथ चलते थे। हवा, शिप में वो पोत लगी होती थी जैसे किश्तियों में होती है बड़ी बड़ी, तो हवा उसको पुश करती थी तो उसी दिशा में जहाज चलता था। मान लो इस साइड पे जाना है तो इस साइड की हवा का चलना बहुत जरूरी था, तो हवा के लिए इंतजार करना पड़ता था। तो बसैनियो को अब बेलमोंट जाना पड़ा क्योंकि फेवरेबल विंड चल पड़ी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते अभी और भी पढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा इरेज कर दूं यहाँ तक का। ये हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी ले रहे हैं और एक दिन में काफ़ी निकाल रहे हैं ताकि आपका आइडिया बन जाए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को आप डिटेल में, पूरी टेक्स्ट तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम, समरी है, डिटेल्ड है, काफ़ी आइडिया बना देगी ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आने शुरू हो जाए। एक्ट 2 सीन 7 पे चलते हैं। दिस सीन टेक्स द रीडर्स को कहाँ ले जाता है ये? Back to the thread of the story where it was left in scene 1 of the act 2। Act 2 के सीन 1 में जहाँ कहानी छूटी थी तो वहीं चलता है सीन। ऑडियंस को जो ड्रामा देख रहे हैं, मान लो इनेक्ट हो रहा है स्टेज पे ड्रामा, तो ये दर्शक बैठे तो उनको, रीडर जो पढ़ रहे हैं जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो उनको ये सीन एक्ट 2 के सीन 1 पे ले जाता है जहाँ कहानी हमने छोड़ी थी। पोर्शिया हैज ऑलरेडी टोल्ड द प्रिंस ऑफ मोरक्को। आप जानते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को बहुत ही उतावला हो रहा था, कह रहा था कि अभी मुझे ले चल। जिस कमरे में कास्केट रखे हुए हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को उतावला हो रहा है और कह रहा है कि मुझे अभी ले चल, जबकि पोर्शिया ने उसे कंडीशन बता दी थी कि अगर तुम हार गए, अगर सही कास्केट को नहीं चुन पाए तो तुम्हें कुंवारा रहना पड़ेगा सारी उम्र और यहाँ से तुरंत जाना पड़ेगा, और ये किसी को नहीं बताओगे तुम कि किस कास्केट में तस्वीर है, किस में क्या निकला है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने गुणों का बखान करता रहता है और पोर्शिया कहता है कि चल अभी चल और मुझे उसी कमरे में ले जा, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। तो वही कहानी चल पड़ी है। अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन लॉटरी की बता दी है उसने। चूजिंग द राइट कास्केट टू विन पोर्शिया's हैंड फॉर मैरिज। पोर्शिया ने सारी शर्तें उसको बता रखी हैं। He is led in the room where 3 caskets are properly laid together। उस कमरे में ले गई पोर्शिया उसे जिस कमरे में 3 कास्केट प्रॉपरली, उचित रूप से रखे हुए हैं।
किसी ऊंचाई पे रखे होंगे डिब्बे, 3 बड़े बड़े डिब्बे हैं और बड़े सजे हुए, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है जो गुमराह करेगा हर को, जो भी उसको चूज करना चाहेगा उसको गुमराह कर देगा। These 3 caskets are of gold, ये गोल्ड का है, सिल्वर का भी है, लेड का बना हुआ है। The Prince of Morocco observes them minutely, minutely होता है बहुत ही बारीकी के साथ, प्रिंस ऑफ मोरक्को उसे देखता है, निगरानी से देखता है, एंड रीड्स व्हाट हैज बीन रिटन ऑन ईच ऑफ द कास्केट, और कास्केट में, तीनों कास्केट्स में जो भी लिखा हुआ था बड़े ध्यान से पढ़ता है। द गोल्ड कास्केट बेयर्स द इंस्क्रिप्शन, गोल्ड कास्केट पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। हु चूजथ मी, जो मुझे चुनेगा, चूज करेगा, shall gain what many men desire, देखिए कितना गुमराह करने वाला है कि जो मुझे चुनेगा वो गेन करेगा, वो पाएगा, उसे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। What many men desire, और वो चीज मिलेगी उसे जिसकी इच्छा बहुत से लोग करते हैं। सिल्वर पे क्या था? The silver casket has the following words inscribed on it, who chooseth me shall get as much as he deserves, जो मुझे चुनेगा मतलब डिब्बे को खोलेगा उसे उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है, जितने के काबिल है वही मिलेगा उसे। थर्ड में क्या होता है? लेड कास्केट में, द थर्ड कास्केट दैट इज मेड अप ऑफ लेड, लेड का मिक्स धातु होती है, bears the following words, who chooseth me must give and hazard all he hath, बहुत खतरनाक शब्द लिखे हुए थे, कोई भी इसको ना खोले, कि जो मुझे चुनेगा उसे त्यागना पड़ेगा सब कुछ जो उसके पास है, खतरे में डालना पड़ेगा जो कुछ उसके पास है। तो इस लाइन को देख के तो कोई उसको छुएगा नहीं। द प्रिंस ऑफ मोरक्को गेट्स कंफ्यूज्ड, ये सब पढ़ के प्रिंस ऑफ मोरक्को थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, बौंदला जाता है। आफ्टर रीडिंग द 3 इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? जो किसी मेटल में खुदाई करके लिखा जाता है उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, पत्थर में भी लिखी जाती है चीजें। आफ्टर रीडिंग द 3 इंस्क्रिप्शन, पोर्शिया टेल्स हिम दैट वन ऑफ दीज 3 कास्केट्स हैज हर पोर्ट्रेट इनसाइड इट, पोर्शिया कहती है कि भाई इन 3 कास्केट्स में एक कास्केट ऐसा है जिसमें उसकी तस्वीर है। इफ ही चूजेस दैट कास्केट, यदि वो प्रिंस ऑफ मोरक्को उस कास्केट को चुनता है जिसमें उसकी तस्वीर है तो वो उसकी पत्नी बन जाएगी। शी विल बी हिज वाइफ फॉर एवर, वो उसकी हमेशा हमेशा के लिए पत्नी बन जाएगी। आफ्टर दैट ही डिसाइड्स टू रीड द लाइन्स अगेन, फिर वो फैसला करता है कि एक बार फिर पढ़ा जाए प्रत्येक डिब्बे पे क्या लिखा है ऑन ईच कास्केट। ही रिजेक्ट्स द गोल्ड कास्केट बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू रिस्क एंड सेक्रीफाइस ऑल हिज पोजेशंस फॉर द फेक ग्लिटर, और गोल्ड कास्केट पे जाता है। तो टेक्स्ट में तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ तो हम सीधी कहानी प्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो गोल्ड कास्केट पे वो अपना तर्क वितर्क करता है, कहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वाली पैसेज आएगा यहाँ पे, रेफरेंस मतलब जो लाइंस हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना। हालांकि मैं दिखाऊंगा आपको, कराऊंगा इनको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैंने 15 पैसेज चुने हुए हैं, उनमें से ही बार बार आते हैं, आपको कराऊंगा। तो गोल्ड कास्केट तो इस तरीके से वो इस वजह से त्याग छोड़ देता है कि वो कुछ भी सेक्रीफाइस या रिस्क करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए जो चमकदार हों, क्योंकि ग्लिटर वाली चीज़ें धोखेबाज भी हो सकती हैं, धोखा देने वाली होती हैं। जैसे एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, बाहर से दिखने वाला लाल दिखने वाला एप्पल अंदर से खराब हो सकता है, तो एग्जांपल चलते हैं। Who chooseth me shall get as much as he deserves, तो इस लाइन को भी देखता है वो कि जो मुझे चूज करेगा उसे उतना मिलेगा जितने के काबिल है वो। He considers himself full of all types of qualities and so he thinks himself truly deserving to have Portia as his wife, क्योंकि कंसीडर्ड फेलो था, उसमें ईगो था और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी है। प्रिंस ऑफ मोरक्को का जब आप कुछ लिखना चाहोगे, छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन, तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स बनेंगे कि अपनी बोस्टिंग बहुत करता है, अपनी बहादुरी गाता रहता है, हीरोइज्म के किस्से सुनाता है और ओवर कॉन्फिडेंट है, तभी कहता है कि मैं डिजर्व करूँगा इस बात को, मेरे अंदर इतने गुण हैं। तो जो इस पे लिखा हुआ है ना, हु चूजeth मी shall get as much as he deserve, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ का डिजर्व करता हूँ, मैं तो पोर्शिया के लायक हूँ, तो इस वजह से इसमें ही शायद पोर्शिया की तस्वीर होगी। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ फुल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़, अपने आप को सभी तरह के गुणों से भरा हुआ मानता है वो।
और so he thinks himself truly deserving to have Portia as his wife, but before making decision of choosing the silver casket पे लिखा हुआ था कि जो मुझे चुनेगा उसे उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। तो इसको चुनने से पहले उसने क्या किया, ही अगेन मूव्स टुवर्ड्स द गोल्ड कास्केट। तो गोल्ड कास्केट की तरफ फिर बढ़ता है वो, फिर गोल्ड कास्केट की तरफ चल पड़ा। तो अब क्या होता है, he again moves towards the gold casket, he reads the words again, उन शब्दों को दोबारा पढ़ता है। कहता है who chooseth me shall gain what many men desire, कि जो मुझे चुनेगा उसे उतना मिलेगा, he shall gain, उसे इतना मिलेगा जितना दुनिया में लोग डिजायर करते हैं, मतलब वह सब मिल जाएगा जिसकी इच्छा करता है आम आदमी या बड़े से बड़ा आदमी। he tries to understand the meaning, इस मीनिंग को समझने की चेष्टा करता है। what many men desire, बहुत से लोग क्या डिजायर करते हैं ये सोचता है। he thinks that all desire to marry Portia, हाँ पोर्शिया के साथ शादी करना चाहते हैं सारे। यहाँ देखो कितने लोग आए हैं, सभी पोर्शिया का हाथ जीतने के लिए आए। why that's the lady, all the world desires her, हाँ इस लेडी को तो दुनिया चारों दिशाओं से राजकुमार आ रहे हैं और हार के चले जाते हैं, तो मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इसको चुनने के काबिल है। From the four corners of the world people come to try their luck to win Portia, जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को कि चारों दिशाओं से, दुनिया की चारों दिशाओं से लोग आते हैं और अपना भाग्य पोर्शिया पे आजमाते हैं। After that he speaks to himself, फिर वो अपने आप से बात करता है that Portia's heavenly picture cannot be there in the box made of lead, that is too gross a metal। फिर कहता है कि पोर्शिया की तस्वीर एक घटिया सी लेड के बने डिब्बे में तो नहीं हो सकती, वो तो एक राजकुमारी है, इतनी सुंदर है, तो उसकी तस्वीर एक घटिया डिब्बे में थोड़ी होगी। He also rejects the silver box because he thinks that silver is 10 times cheaper than gold, सिल्वर कास्केट को भी वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देता है। कहता है सिल्वर का जो रेट होता है उसकी कीमत होती है 10 गुना कम होती है, सोने की 10 गुना ज़्यादा होती है। चांदी अगर 1000 रुपये किलो है तो वो 10,000 रुपये किलो सोना मिलेगा, या तोला कह लो आप। ही आर्ग्यूज हिमसेल्फ, और अपने आप से आर्ग्यू करता है, तर्क वितर्क करता है दैट पोर्शिया इज ए प्रेशियस जेम, कि पोर्शिया एक कीमती हीरा है, जेम है, और एंड हर पोर्ट्रेट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन मेटल लाइक सिल्वर और ऑफ लेड, या सिल्वर या लेड के मेटल में पोर्शिया की तस्वीर नहीं हो सकती। जस्ट आफ्टर थिंकिंग डीपली, इस तरीके से गहराई से सोचने के पश्चात ही चूजेस द कास्केट ऑफ गोल्ड, तो सोने के कास्केट को चुन लेता है। लेड का भी घटिया है, सिल्वर भी घटिया है क्योंकि सस्ती है, सोना बहुत महंगा है, तो आखिरकार वो सोने वाले कास्केट पे टिक जाता है और पोर्शिया कहता है कि चाबियां दीजिए। ही आस्क्स फॉर द कीज एंड दोज आर ब्रॉट टू हिम, और चाबियां उसको मिल जाती हैं। ही अनलॉक्स द गोल्ड कास्केट, और गोल्ड कास्केट को खोल लेता है। अब क्या होता है फिर देखिए क्लाइमैक्स। एंड रिसीव्स ए ह्यूज शॉक, बहुत बड़ा सदमा लगता है उसे, शॉक लगता है। टू फाइंड ए ह्यूमन स्कल, अंदर क्या था, एक खोपड़ी, इंसान की खोपड़ी थी। देयर इज ए स्क्रॉल ऑफ पेपर, और खोपड़ी के मुंह खुला हुआ था, जैसे आंखें सॉकेट्स होती हैं, खालीपन होता है, वहाँ एक पेपर, मुड़ा हुआ पेपर रखा था स्क्रॉल में। इन दी एम्प्टी स्पेस ऑफ द आई, वन आई, एक आंख में, जैसे खोपड़ी है इस तरह की, ये खोल है, यहाँ पे ये दांत दिख रहे हैं, इस तरह से एक खोल में पेपर स्क्रॉल किया हुआ रखा था। ही रीड्स, उसे पढ़ता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड रिटन ऑन इट, ये बहुत फेमस लाइंस हैं और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बन सकती है, आप तैयार कर लेना कि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फुल मीनिंग ऑफ इट, उस लाइन को पढ़ के और उसका पूरा मतलब समझ के, ही फील्स सो मच डिसअपॉइंटमेंट, इतना निराश हो जाता है, दैट ही लीव्स द प्लेस एट वंस, वह उस स्थान को तुरंत ही छोड़ देता है। विद हिज फॉलोअर्स, जो उसके सेवक थे उनको लेके चल पड़ता है, कहता है चलो यहाँ से। ही आल्सो फॉरगेट्स टू टेक ए फॉर्मल फेयरवेल फ्रॉम पोर्शिया, और ठंडे मन से पोर्शिया के साथ मिलता, अलविदा कहता, और कहता है जी कोई बात नहीं है, आपको जीत नहीं पाया मैं। अलविदा भी नहीं कहा उसने, और इतना बेइज्जती महसूस करी और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। पोर्शिया फील्स रिलैक्स्ड एंड कॉल्स इट ए जेंटल रिडेंस, पोर्शिया बहुत खुश होती है और कहती है कि चलो छुटकारा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, इससे पिंड छुटा।
द सीन एंड्स अप हियर, और सीन यहाँ खत्म हो जाता है। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड टेल them to subscribe to my channel. Okay, let me end up here.